I am Dr. N.N. Jha. I am a consultant physician in Fortis Hospital, Shalimar Bagh, as well as my own medical center. Today's topic is non-steroidal anti-inflammatory drugs and their impact on GI health, that means gastrointestinal health. So NSAIDs और GI स्वास्थ्य पर उनका प्रभाव, ये हमारा टॉपिक है आज का। NSAID दर्द प्रबंधन और सूजन को कम करने में मुख्य आधार है। गठिया, सिर दर्द, मासिक धर्म में ऐंठन, जो क्रैम्प्स होते हैं मासिक धर्म में, जैसी स्थितियों के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं दर्द की, जिसको एनएसआईडीज बोलते हैं। आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, एस्प्रिन, ये सब हैं। इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन इनकी प्रभावशीलता थोड़ी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे या पेट में थोड़ी हो जाती है। इससे संभावित लागत भी पैदा करती है। तो इस तंत्र को समझना बहुत जरूरी है कि एनएसआईडी से क्यों जीआई इफेक्ट पड़ता है। एनएसआईडी साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को रोककर काम करते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन उत्पादन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसको हम पीजी बोलते हैं, विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं, जिनमें बुखार, सूजन, दर्द की अनुभूति और पेट की परत की सुरक्षा भी शामिल है। पेट की परत का मतलब हमारे जो इंटेस्टीन है या आंतें हैं, उनके ऊपर परत होती है। तो यदि हम इस तरह के एनएसआईडीज यूज करें, उसमें उसका नुकसान हो सकता है। तो एनएसआईडी मुख्य रूप से कॉक्स एक को रोकते हैं, ये मैकेनिज्म है, कॉक्स ए को रोकते हैं। पेट की परत में पाए जाने वाले एक एंजाइम और प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार पेट की सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है। सो कॉक्स वन बेनिफिशियल है हमारे पेट की सुरक्षा के लिए। पेट में एसिड के खिलाफ बाधा 3 एनएसआई के उपयोग की भी जटिलताएं सुरक्षात्मक प्रोस्टाग्लैंडिन उत्पन्न व्यवधान विभिन्न जीआई तंत्रों को दम दे सकता है। इसका मतलब हमारे पेट में जो एसिड है, जो खाना पचाने के काम में आता है, उस पर भी व्यवधान क्रिएट कर सकता है ये एनएसआईडीज। पेप्टिक अल्सर, जिसके कारण आदमी को पेप्टिक अल्सर हो सकता है, जो कि दर्दनाक घाव है, जो पेट या स्टमक की आंतरिक परत पर विकसित होते हैं, या उनमें घाव हो जाते हैं पेट की आंतरिक परत, जो हम एनएसआईडीज खाते हैं, बिकॉज एसिड से इफेक्टेड होता है। एनएसआईडी पेप्टिक अल्सर एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है, यानी जैसा कि मैं बता रहा हूँ, एनएसआईडी से पेप्टिक अल्सर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो विशेष उच्च खुराक में या लंबे समय तक उपयोग के साथ यदि हम एनएसआईडी इस्तेमाल करें, तो गैस्ट्राइटिस, पेट की परत में सूजन, उसके ऊपर घाव हो जाता है। अदर सिम्टम्स जो हैं, अपच यानी कि इंडाइजेशन, जो हमारा खाना पचता नहीं, मतली मतलब हमें नौसिया या वॉमिटिंग, उल्टी का मन कर सकता है, सीने में जलन हो सकता है, जैसा कि अपने देखते हैं गैस में जो जलन होती है, ये लक्षणों का कारण बन। किसी किसी केस में बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जिसमें जीआई में रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, या पेट में, स्टमक में, आंतों में ब्लीडिंग या रक्तस्राव के खतरे को बढ़ा सकता है, जो खूनी मल या काले मल के रूप में प्रकट हो सकता है। सो लैट्रिन में यदि खून आए या मल में खून आए, दो तरह से आ सकते हैं, या तो हम फ्रेश लाल खून आती है, या फिर जो ऊपर से या गैस्ट्राइटिस से या पेट के दांत के ऊपर के हिस्से से जाती है, वो हमारी आंतों से घुलते घुलते जब वो निकलती है लैट्रिन में, तो काले रंग की हो जाती है। तो दोनों जो हैं सो द्योतक हैं, पेट में रक्तस्राव या ब्लीडिंग हो रही है। कुछ कारक नशे जलता जोखिम बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे रीजन है इसके कारण हमारा ये समस्या जो जीआई प्रॉब्लम्स एनएससीआई से वो थोड़ी बढ़ सकती है। एक तो उम्र यानी एज से, पेट के स्वास्थ्य गिरावट के कारण वृद्ध, वयस्क या बच्चे, इनको ज्यादा होती है ये, क्योंकि ये ज्यादा अधिक संवेदनशील होते हैं। प्लस दूसरी और बीमारियां साथ में हो सकती है, जैसे फेफड़े के साथ हाइटस हड्डियां, जीआई रक्त हिस्ट्री हो, उनमें हमें सावधानी रखनी चाहिए कि यदि इन केसों में जिनमें एक बार इंसिडेंट हो चुका है कि उनका रक्तस्राव या ब्लीडिंग हो चुकी है, अल्सर हो चुका है, उसको हम लोग उस केसेस में हम इसका इस्तेमाल थोड़ी सावधानी से कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो जितने एनएसआई से, इनको दीर्घकालिक या उच्च खुराक या बहुत हाई डोज में हमें नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है, दूसरी दवाइयों को भी इफेक्ट करती हैं, सहवर्ती दवाइयों को इफेक्ट करती है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड से एंटी कॉगुलेंट्स के साथ मिलाते हैं, तो उससे हमारी बीमारियों का खतरा ज़्यादा हो सकता है। जैसे हम एंटी कॉगुलेंट, जो कि खून पतला करने की दवाइयाँ हैं, और इसके साथ एनएसडीआई ले लें, तो हो सकता है हमारा बीमारी जो है, ये ब्लीडिंग की समस्या बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, और कभी कभी जान भी जा। तो एनएसडीआई के साथ जीआई जोखिम यानी पेट के जोखिम को कम करने के लिए कुछ रणनीतियाँ से जुड़े को रकम कम करने का कुछ मदद कर सकता है। सबसे कम प्रयास का उपयोग करना, भोजन के स्वाद नहीं लेना। इसमें कुछ कारण हैं, जैसे कि जब जरूरत हो तभी इस्तेमाल करना, कम से कम इस्तेमाल करना, खाली पेट नहीं लेना, किसी चीज खाने के साथ या कभी कभी हम इसमें एंटी एसिडिक ड्रग के साथ भी ले सकते हैं, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि पेंटापराजोल, ओमिपराजोल, बहुत सारे एपिराजोल,
इनके साथ इस्तेमाल करें तो इसके चांसेस, ब्लीडिंग के चांसेस, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जीआई ट्रैक्ट में। और फाइनली एनएसडीआई दर्द प्रबंधन और सूजन के लिए पेन किलर्स, एज ए पेन किलर और एज ए एंटी इंफ्लामेटरी, यानी कि सूजन कम करने के लिए बहुत मूल्यवान, बहुत इफेक्टिव दवाइयां हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम काफी इस्तेमाल करते हैं। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद उनके संभावित जीएस स्वभाव की जागरूकता आवश्यक है। तो जब भी इस्तेमाल हम करते हैं, हम लोग अपने घर में भी खा लेते हैं और अपने आप ले लेते हैं, डॉक्टर केमिस्ट से कॉम्बिफ्लैम ले लिया, पैरासिटामोल ले लिया, चीजें ले लेते हैं, तो वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए। कम से कम इस्तेमाल डॉक्टरों की सलाह के बावजूद भी लेना है। तो हमें इसके बारे में अच्छी जानकारी रखनी है, और यदि खाएं भी तो कुछ खा के खाएं, खाली पेट ना लें, नहीं तो हमारे जीआई ट्रैक्ट में या स्टमक में अल्सर हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है, या कभी कभी ज्यादा इफेक्ट हो तो ब्लीडिंग हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया। एक स्वास्थ्य अधिकारी और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप इस्तेमाल ना करें, और जब भी जरूरत हो तो एक प्रोफेशनल यानी पेशेवर डॉक्टर से परामर्श करने से आपको इस समस्याओं का काफी कम निदान हो सकता है, जबकि दर्द प्रबंधन के सर्वोत्तम दृष्टिकोण निर्धारण करने में मदद मिल सकती है। तो दो तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो एनएसएडीआईज कम से कम इस्तेमाल करना है, बहुत जरूरत इस्तेमाल करते हैं। कुछ दवाइयाँ कम करती हैं, जीआई फिट करती है, जैसे पारासिटामोल बहुत सेफ है। कुछ दवाइयाँ जैसे ट्रामाडोल है, ये भी थोड़ी कम फिट करती है। तो ये सब दवाइयाँ हम इस्तेमाल करें और लो डोज में करें और डॉक्टरों की सलाह के साथ करें। प्लस कुछ हिस्ट्री है, कभी पहले आपको पेप्टिक अल्सर हो गया हो, या गैस्ट्राइटिस समस्या बहुत ज़्यादा, या कभी आपको ब्लीडिंग लैट्रिन के रास्ते से हुआ, तो आपने बहुत सावधानी रखनी है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दर्द निरोधक एनएसएआईडीज ना लें, सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है। सो एनएसएआईडीज बहुत तरह की होती है, जैसे मैं बता, पास्टामोल है, ब्रूफेन है, डिक्लोफेनेक है, नेप्रोक्सीन है, ये सब चीज़ें काफ़ी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और डॉक्टरों की सलाह के बिना ना करें। और यदि कहीं ब्लीडिंग हो रही हो, तो यदि कुछ समस्या होगी तो अपने तुरंत नियमित डॉक्टर से संपर्क करें और इसका इलाज शुरू करें। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो ये मैंने आपको समझाया है, मुझे लगता है ये काफ़ी है। सावधानी के साथ हम एनएसएआईडीज और दर्द निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल करें। एनएसएआईडीज जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये बहुत गैस्ट्राइटिस करते हैं। और इसके साथ साथ हमें हाइटस हड्डियां यदि है, या हमें, बहुत लोगों को इच्छा होती है कि हमेशा दर्द, जरा भी सर दर्द होगा दर्द की दवाई ले ले, माइग्रेन है या कोई चीज़ है, तो अवॉइड करना चाहिए। और हमारे स्टमक बड़ा नाजुक, जो पेट जो होती है, जीआई ट्रैक्ट जो होती है, बहुत नाजुक होती है। जैसे हमें देखते हैं, हमने वो स्टार्ट हो जाती है, गले से स्टार्ट हो जाती है, और हमारे स्टमक, डोरनम, बड़ी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर रेक्टम में से होते हुए जाती है। तो बहुत बड़ा एरिया है। और यदि इस तरह से एनर्जाई का हम बहुत दुरुपयोग करें तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो जीआई ट्रैक्ट के, बाकी बहुत सारे पेन किलर्स हैं या दर्द निरोधक दवाइयाँ हैं जो हमारे किडनी को अफेक्ट करती है। सो किडनी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज में इंटरेक्शन देखनी है कि दवाइयों से इंटरेक्शन तो नहीं, यानी एक दूसरे की दवाइयों से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस कुछ दवाइयाँ हैं जो थोड़ा नशा उत्पन्न करती है, उसमें ट्रामाडोल जो है वो थोड़ा सा नशा करती है, तो उसको ध्यान से रखना है, सावधानी से रखना है कि जो नशे वाली दवाइयाँ ज़्यादा उम्र के हों या कम उम्र के जो मरीज हों या इंसान हों, उनके इस्तेमाल हम थोड़ी बहुत सावधानी से करें। बच्चे में, इन्फेंट में और बूढ़े में हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा सावधानी उम्र के साथ होना चाहिए। हमारी कोमॉर्बिड कंडीशन यदि है, जैसे हमने हार्ट अटैक केसेस में यूज़ करते हैं, एसिड यूज़ करते हैं, एस्पिरिन यूज़ करते हैं, इसे हमें सावधानी से करने हैं। और दो तीन रिक्वायरमेंट डॉक्टर ने बताया है, और हार्ट केस पे उतने इस्तेमाल, उससे ज़्यादा करने पर हमारी आंतों की परत को नुकसान हो सकता है। जिसको ब्लीडिंग हो जाए, यदि वो स्मॉल डोज या 75 ग्राम एस्पिरिन जो कि एनएसडीआई, उससे कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, उसको बदल के हमें दूसरी दवा देनी है। उस दवा को दोबारा इस्तेमाल नहीं करनी है। और जो सी दवाइयों से हमें नुकसान हो रहा है वो हमें ध्यान रखें, नोट कर कर रखें, फिर डायरी में नोट करें। जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर साहब दवाइयों से मुझे नुकसान होता है, कृपया मुझे ये दवा ना दें, इसके दूसरी दवा दें। और डॉक्टर आपसे उसी को ध्यान में रखे और भी दवाइयाँ दे सकते हैं। तो और फाइनली मैं आप कहना चाहता हूँ, जैसा कि ऑलरेडी हमने काफ़ी समझाया है, पेन किलर्स और एनएसआईडीज हम लेफ्ट एंड राइट या जब तक इस्तेमाल ना कर लें कि पॉपिंग पिल्स की तरह इस्तेमाल कर लें। जैसे टॉफ़ी खाते हैं, जैसे खाने, हल्का सर दर्द हो गया, हल्का पैर दर्द हो गया, हल्का कान दर्द हो गया, इमीडिएटली हम खाने लगते हैं, केमिस्ट से ले लेते हैं।
तो ये हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। बुजुर्ग हैं तो उनको भी कम देना चाहिए, बच्चे हैं तो उसमें भी अवॉइड करना जितना अवॉइड हो सके। और यदि कोई भी हिस्ट्री आपकी है पेप्टिक अल्सर की या रिपीटेड गैस्ट्राइटिस की, या काली लैट्रिन आ जाए जो कि खून होती है जो कि ऊपर से नीचे तक जाती है तो काली हो जाती है, या फ्रेश ब्लीडिंग हो रही हो, ये सब चीज़ें यदि हो रही हो तो आपने इसको अवॉइड करना है, फिर डॉक्टर से सलाह लेनी है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी एनेस्थीसियाइज नॉर्मली हम किसी को रिकमेंड या किसी को सलाह नहीं देते हैं। आपको हमेशा हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए या क्वालिफाइड जो भी डॉक्टर्स है उससे सलाह करनी चाहिए। धन्यवाद।